हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों को मेरे आज के नए ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज पुनः एक बार नया स्पेशल ब्लॉग्स लेके आया हूं और नए जगह पर जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूं फ्रेंड्स कि शायद आप लोग इस वीडियो को कभी नहीं देखे होंगे और इस तरह से नहीं देखे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ मधुबनी के रांटी, और वहाँ का जो पेड़ा है पूरा फेमस है। तो समझिए कि नाम ही पेड़ा चौक है, तो समझिए कुछ तो बात होगी। मैं आप लोगों को पेड़ा चौक पर आनंद पेड़ा भंडार में लेके चलता हूं और देखते हैं कि वहां का मेकिंग स्टाइल कैसा है, क्यों इतना फेमस है और उसका रेट क्या है, उसका लोकेशन क्या है, कैसे हम वहां पे पहुंचेंगे। ये सब मैं आप लोगों को सारे इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स आप लोगों को दिखाऊंगा। जिस तरह मिथिला मखाना फेमस है, मिथिला पेंटिंग्स फेमस है, मिथिला का पान काफ़ी फेमस है ना, मिथिला का गमछा फेमस है, उसी तरह मिथिला के रांटी चौक का जो पेड़ा है ना काफ़ी फेमस है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पर कि कैसे वो बनाते हैं भैया। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनली हम आनंद पेड़ा भंडार के पास पहुंच गए फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यही जो सामने देख रहे हैं यही शॉप है। तो अभी चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम रांटी चौक पहुंच गए हैं और अभी शाम का वक्त हो चुका है। तो अभी लाइट जला के हम लोग ब्लॉग शूट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा कि एक कस्टमर आए थे दरभंगा से और यहाँ पर आकर के लगभग 3000 रुपये का 7 केजी पेड़ा लगभग यहाँ से पैकिंग करा के ले गए। उसका भी मैं रिव्यू आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर जो है पेड़ा कैसे बनाया जाता है उसका मेकिंग स्टाइल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं यहाँ ऑनर से बातचीत करूँगा। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। पहले देखिए कितना बढ़िया से मेकिंग स्टाइल बनता है, एकदम चूल्हा पे बनाया जाता है, एकदम खूबसूरत अच्छे ढंग से। तो ये मिथिला की धरती है और यहाँ पर मैं एक अच्छी चीज़ को प्रमोट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आइए ब्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ देख सकते हैं अंकल जी दूध लेके पहुँच चुके हैं। ये अंकल जी पूरे एरिया में घूम घूम के भैंस का दूध ढूंढ के लाते हैं और फिर पेड़ा बनाते हैं। यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाया गया है और चूल्हे के आंच पे बनता है और प्योर भैंस के दूध से सिर्फ बनाया जाता है, गाय के दूध से नहीं। चाहे अंकल जी को जितना भी दूर जाना पड़ता है वो जाते हैं और प्योर भैंस का दूध लाते हैं ढूंढ के, और भैंस के दूध से पेड़ा बनाया जाता है। यहाँ देख सकते हैं दूध जो लाए हैं फ्रेंड्स उसको यहाँ पे अभी छन्ना के माध्यम से छानेंगे, फिर इस कढ़ाई में डालेंगे। अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ये यहाँ पे स्टाफ काम करता है और ये अंकल जी का खुद का दुकान है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर जो दूध अंकल जी अभी लाए थे उनको अभी छन्ना पात्र के माध्यम से छान रहे हैं ताकि इसमें से अवांछित पदार्थ बाहर निकल जाए। और देखिए प्योर एकदम शुद्ध भैंस का दूध लाए हैं और अभी जस्ट अंकल जी आए हैं, मैं भी यहीं पर हूँ। और देखिए अभी छान रहे छन्ना पात्र से। तो ये सारे दूध अभी जाएंगे उस कढ़ाई में, तो आपको अभी दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए अभी अंकल जी डाल रहे हैं कढ़ाई में। तो यहाँ पर प्योर एकदम भैंस के दूध में बनाया जाता है। ये मैं अभी देखने के लिए आया था कि कैसे बनता है, और ये लंबा प्रोसेस होता है। मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा अभी। तो आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और ये मिथिला की धरती है तो यहाँ पर मैं अच्छी चीज़ को प्रमोट कर रहा हूँ। और देखिए कितने बड़े मात्रा में दूध डाले जा रहे हैं छान करके, तो ये भी बड़ी बात है। और ये पेड़ा चौक पे सबसे बड़ा दुकान है ये, और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे डेली बाय डेली पेड़ा बनाया जाता है और नाम ही पेड़ा चौक है। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए फ्रेंड्स। यहाँ देखिए दो बड़े बड़े कढ़ाई में पूरा दूध भर दिया गया है और चूल्हे के आंच पे इस पूरे दूध को खौलाया जा रहा है ताकि पेड़ा का जो शुद्ध स्वाद होता है वो आए। तभी आपने देखा कि अंकल जी दूध को खौला रहे थे। अभी देखिए भाई साहब जो उनके लड़के हैं वो दूध को यहाँ पे खौला रहे हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। यहाँ देख सकते हैं पूरा दूध गाढ़ा हो चुका है। अहाँ का नाम कीजिए? अच्छा, हाँ हिनकर पापा भेलिए। अच्छा, तो कते दिन से दुकान चलबे लगे? बहुत समय से चलबे थे। 25 साल से लगभग चले छै। लेकिन बहुत नाम सुनना चाहिए यहाँ दुकान के, बढ़िया है। भैंसे के दूध के बने छै, भैंसी दूध ना पाबै छै, ताहि लगते अच्छा क्वालिटी है।
4-5 पंचायत घूमे छी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। एक दिन में 4-5 पंचायत चल जाए। हाँ मोटरसाइकिल से घूमे छी सुबह में 6 बजे अच्छा तक। अच्छा। देखिए एक कढ़ाई दूध था और खोलते खोलते कितना बचा हुआ है। पहले अंकल जी खौला रहे थे, फिर भाई साहब खौला रहे थे और अभी देखिए एक स्टाफ खौला रहे हैं। तो पेड़ा बनाने का ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसलिए इतना स्वादिष्ट और बढ़िया बनता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनर जो है दुकान के वो अभी इसको गोली कर रहे हैं, यानी कि ये बन के अभी रेडी है। अब ये देखिए फाइनली यहाँ पर पैक हो रहा है। तो अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके भी लास्ट में बताऊँगा कि इसका स्वाद कैसा है। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद है जी। तो आप ये दुकान कब से चला रहे हैं पेड़ा शॉप का? सर। ये मेरा दुकान काफ़ी दिनों से है। हाँ। पहले मेरा सिंगल ही दुकान था, अब तीन जगह हो गया है। अच्छा। तो काफ़ी समझिए कि 20-25 साल से होगा। अच्छा। रेंट दुकान 20-25 साल से होगा, यहाँ पर मैक्सिमम 5 साल से। ओह जी जी। तो ये आपने पेड़ा जो बनाते हैं तो कैसे बनाती सर थोड़ा बताइए, थोड़ा सा मेकिंग बताइए अपने। देखिए सबसे पहले तो फेमस पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले होता है कि यहाँ पर भैंसी दूध का उपलब्ध कराना पड़ता है। अच्छा, भैंसी दूध से? जी सर। बनाने के लिए तो कोई सा चीज़ से बना सकते हैं, जैसे सुधा हो गया, सबसे ये बना सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं बनता। इसलिए भैंसी तो हम 5 पंचायत में सर दूध नापी का काम करते हैं। तो इतना दूध कैसे अवेलेबल हो जाता है? 5 पंचायत में दूध नापी कराते हैं, मेरे पिताजी जाते हैं दूध नापी कराने के लिए। अच्छा। वहाँ से दूध का कलेक्शन करके लाते हैं, उसके बाद पेड़ा बनाते हैं। 8 बजे तक कलेक्शन करके लाए, उसके बाद चूल्हा पे इसको चढ़ाते हैं। उसके बाद समथिंग इसमें 7-8 घंटा लगता है इसको भूजने में। अच्छा। इसी टाइम में आकर के फिर तैयार होता है, फिर गोली काट करके रेडी करते हैं। तो एक दिन में कितना बनाते हैं लगभग? फिर लगभग अनुमान 200 लीटर का बनाते हैं। 200 लीटर का डेली बनता है। और डेली सेल कितना इतना हो जाता है? जी जी डेली से। सो तो मैं आपका देखा बहुत पहले कि लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं। जी जी हम 2 ही चीज़ बेचते हैं, पेड़ा और खोआ बेचते हैं, उसके सिवा कुछ नहीं बेचते हैं। अच्छा। तो ये दुकान ज़्यादा ऑर्डर रहता है मेरे यहाँ। ऑर्डर लेते हैं? जी जी ऑर्डर। अच्छा। तो अभी पेड़ा का रेट कैसे चल रहा है? अभी सर फिलहाल 380 चल रहा है, क्योंकि दूध का रेट बढ़ चुका है। इससे पहले जो था 340 चल रहा था, जी। 380 किए हैं। और देखिए दरअसल होता क्या है कि पेड़ा चौक नाम हो चुका है, तो बहुत कस्टमर ऐसे होते हैं कि नाम सुन करके आ जाते हैं यहाँ पर और टेस्ट वगैरह नहीं करते हैं। तो सबसे बड़का गलती यही है कस्टमर का कि आप टेस्ट नहीं करते हैं। आप आइए मेरे दुकान में, हम टेस्ट का पैसा वगैरह नहीं लेते हैं। अब 10 दुकान है यहाँ पर, सब जगह ट्राई करके आइए, सब जगह टेस्ट कीजिए, उसके बाद मेरे यहाँ भी टेस्ट करिए। अच्छा। अंदाजा लग जाएगा कि पेड़ा असली माने ओरिजिनल का पहचान क्या है। अच्छा। हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट का पैसा वैसा नहीं लेते हैं भैया। बिल्कुल बिल्कुल। हम टेस्ट का पैसा नहीं लेते हैं। तो इसका जो है टाइमिंग क्या है दुकान खुलने का? सुबह 7 बजे खोलते हैं, नाइट में 9:30 बजे के आसपास बंद करते हैं। ओह। तो क्या नाम है सर आपका? कमलेश। अच्छा, कहाँ से आए हैं सर? दरभंगा से आए। अच्छा। तो आपने पेड़ा का स्वाद लिया तो आपको कैसा लगा स्वाद? क्या कहा जाए, इस पेड़े के स्वाद जितना कहा जाए कम है। अच्छा। तो आप दरभंगा से सिर्फ पेड़ा लेने आए हैं मतलब? नहीं, एक्चुअली मेरे यहाँ जनेऊ फंक्शन है। जी जी। तो खोआ का ऑर्डर दिए थे हम। अच्छा। वो खोआ लेने के लिए आए और इनके हाथ का पेड़ा काफ़ी नामी है। ओह। इस अच्छा। वजह से तो आपने कितना अभी ऑर्डर दिया या लेंगे? अभी हम 7 किलो खोआ ले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें चूँकि पेड़ा बना हुआ नहीं था, सामने कढ़ाई चढ़ा हुआ ही है। जी जी। जितना रिक्वेस्ट किए तो थोड़ा गरम से ही। नहीं, मैंने आपको देखा कि एक आपने खाया और एक अभी फिर आपने डिमांड किया कि एक मुझे और खिलाइए थोड़ा सा, तब आप लेंगे। तो यूनिक टेस्ट है मतलब आज अच्छा है। बिल्कुल शुद्धता मुझे लग रहा है। जी जी। 100% शुद्धता। ओके। बिल्कुल हाइजेनिक टेस्टी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि एक और मंगाए हैं। तो सर आपका क्या नाम है प्लीज़? हमारा नाम अखिलेश हुआ। जी जी। तो आप भी टेस्ट लिए तो आप भी थोड़ा सा बताइए कि आपको कैसा लगा टेस्ट? बहुत ही अच्छा लाजवाब है, इसका तो वर्णन करना मुश्किल है। जी जी। तो पहले भी आते हैं कभी काल? हाँ हाँ आते हैं, तभी तो पता है। ओके सर, थैंक यू। भैया आए हैं पार्सल लेने के लिए, तो आप कहाँ से आए हैं? मंगरौनी से आए हैं। अच्छा। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र मंडल। अच्छा। तो आप क्या पार्सल कराना है, कितना लीजिएगा? 5 किलो खोआ लेने आए हैं। ओ, कोई फंक्शन वंक्शन है क्या? हाँ, शादी वगैरह उसमें। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ पे बराबर आते हैं लेने के लिए? आते हैं 5-10 साल से। रहता है बढ़िया क्वालिटी? अच्छा क्वालिटी रहता है, 5-10 साल से हम लेते हैं, जब से हम बड़े हुए जब से यहीं आते हैं। अच्छा चलिए। ओके थैंक यू। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे हाथों में अभी 2 पेड़ा लिए हैं टेस्ट मारने के लिए। बहुत नाम सुने हैं, रांटी चौक का फेमस है मधुबनी में, पूरा मधुबनी का पूरे बिहार में पूरा देश में फेमस है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है, जेन्युइन रिव्यू आप लोगों को बताते हैं।
ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगा तो भी बता देंगे, अच्छा ऐसा नहीं है, पहले हम टेस्ट करते हैं। पहले देख सकते हैं, पहले आप लोग भी खाइए। नहीं आप लोग अभी कैसे खाइएगा, पहले आइएगा दुकान में तक खाइएगा। बहुत ही गजब का है, जैसा मैंने नाम सुना था उससे कहीं और बढ़िया है। तो रियली अच्छा है। मैं ऐसे ही कहीं फूड ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ, जहाँ मुझे अच्छा लगता है वहीं जाता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये ज़रूर अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, और रियली में मुझे बहुत ही टेस्ट अच्छा लगा था। आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर आ सकते हैं आराम से, और बिंदास यहाँ पर आके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय मिथिला, जय मैथिली, थैंक यू।